आज हम बात करेंगे एस कैप्चर या स्क्रीन कैप्चर के बारे में। हम ज़्यादातर लॉन्ग स्क्रीन शॉट्स ही लेते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि जो एस कैप्चर जो कि हमारे मोबाइल की इस जगह पर मौजूद होता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं और उसके कितने फ़ीचर्स हैं और उससे हम किस किस्म के स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दूंगी एक छोटा सा डेमो। डेमो के लिए मैं सबसे पहले एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये इमेज मैंने एक सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इस पर ही आपको स्क्रीन कैप्चर्स के बारे में डेमो दूंगी। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी एस कैप्चर पर। जब ये मैंने ऑन कर लिया है तो मुझे सामने मुझे 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। लेफ़्ट साइड पर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्ड एनिमेशन, मिड में है लॉन्ग स्क्रीन शॉट्स और जो मेरे राइट साइड पर है तो उस पर कॉर्नर में हमें नज़र आ रहा है रेक्टेंगुलर स्क्रीन शॉट और बॉटम में यानी जो नीचे है तो वो है फ़नी स्क्रीन शॉट्स। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्ड एनिमेशन के जो ऑप्शन है वो ऑफ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस टाइम ऑलरेडी मेरे मोबाइल की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। सबसे पहले हम जाएंगे लॉन्ग स्क्रीन शॉट पर। तो ये देखिए, ये जो लॉन्ग स्क्रीन शॉट होता है तो ये या तो फुल स्क्रीन का होता है या फिर हाफ या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। ये देखिए, आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी। मैं एरो को नीचे या फिर ऊपर लेकर जाऊंगी, जहाँ पर मेरी मर्ज़ी होगी मैं वहाँ पर स्टॉप कर लूँगी। ठीक है, जैसे कि अब मैं आ रही हूँ तो मेरा प्लान है कि मैं करूँ ये हाफ़। ठीक है, अब मैं जाऊँगी, मैंने ये हाफ़ कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से सेव कर लूँगी। तो देखिए, आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा हाफ स्क्रीन शॉट है ये। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद मैं दोबारा से जाऊंगी एस कैप्चर पर। हम दूसरा ऑप्शन देंगे रेक्टेंगुलर स्क्रीन शॉट का। अब इसकी खासियत ये है कि मैं रेक्टेंगुलर शेप हो या फिर स्क्वायर शेप हो, जो भी मेरी मर्ज़ी होगी और जहाँ पर और जितना एरिया मेरा कवर करेगा वही मेरा स्क्रीन शॉट होगा। यानी जो रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप के बाहर के एरियाज़ होंगे तो वो उसमें काउंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं ये जो आपको टीवी से नज़र आ रहा है, मैं इस पर ये एक स्क्वायर मैंने ड्रॉ कर लिया है। मैं इसको इस तरह से बड़ा भी कर सकती हूँ, छोटा भी कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए इसका। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ अपने हिसाब से। ये देखिए, अब ये हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से सेव कर लूँगी। सेव हो गया तो देखिए कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, ये मेरा स्क्रीनशॉट हो गया। दोबारा से एस कैप्चर में जाएंगे और अब हम आएंगे फ़नी स्क्रीनशॉट्स पर। ठीक है, फ़नी स्क्रीनशॉट्स पर हम जैसे ही आते हैं तो हमें हमें शेप्ड स्क्रीनशॉट दिखाई देगा, लेसो देगा और डूडल पर देगा। सबसे पहले मैं जाऊंगी अब शेप्ड स्क्रीनशॉट्स पर। जैसे ही मैं यहाँ आऊँगी तो आपको नज़र आ रहा है कि हमें डिफरेंट किस्म के शेप्स दिखाई दे रहे हैं। हार्ट है और ये सर्कल है, पा है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक ये पा सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब इसकी ये खुसूसियत है कि मैं इसको पहले तो मैं इसको छोटा बड़ा कर सकती हूँ। मैं जहाँ पर इसको लेकर जाऊँगी तो इस शेप के नीचे जितना भी एरिया होगा तो सिर्फ उसी का स्क्रीनशॉट निकलेगा, बाकी कोई भी एरिया उस स्क्रीनशॉट में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, मैं अब यहाँ से जैसे कि एक ओवल ले लेती हूँ, उसको मैं थोड़ा सा छोटा करके और यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको भी मैं सेव कर लूँगी। ठीक है, तो ये देखिए आपको कॉर्नर पर अब स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये था फ़नी स्क्रीनशॉट में शेप्ड स्क्रीनशॉट। अब हम दोबारा से जाएंगे एस कैप्चर में और वहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फ़नी स्क्रीनशॉट और हम आएंगे लेज़ो स्क्रीनशॉट की तरफ। अब लेज़ो स्क्रीनशॉट क्या है,
इसमें हम अपनी मर्ज़ी का यानी कोई भी अपनी मर्ज़ी का क्लोज शेप अपने खुद ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जो एरिया उस क्लोज शेप के नीचे आएगा वही हमारा स्क्रीनशॉट बनेगा और जो बाकी एरिया है तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये एक फ्रिज ले लेती हूँ। ये देखिए, तो ये मेरे पास अब इसका स्क्रीनशॉट आ गया है। मैं आपको ये ज़रा दोबारा भी करके बता देती हूँ। देखिए, फ़नी स्क्रीनशॉट में जाकर लेसो पर आएंगे, क्लोज्ड शेप होना चाहिए चाहे वो कोई भी हो। मैंने हार्ट ड्रॉ कर लिया और ये देखिए ये आ गया। अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ। सेव करने के बाद मेरे पास ये कुछ इस तरह का स्क्रीनशॉट दिखाई देगा, ठीक है। और अब हम दोबारा से जाएंगे एस कैप्चर में फ़नी स्क्रीनशॉट्स की तरफ और फ़नी स्क्रीनशॉट में हम आखिर में आएंगे डूडल पर। अब डूडल में क्या है कि हम जहाँ जहाँ पर यानी जो एरिया हम हाईलाइट करेंगे या कुछ भी हम ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ उस लाइन के नीचे जो एरिया होगा वही स्क्रीनशॉट में आएगा, ना कि देखिए जहाँ जहाँ पर मैंने टैप किया था वहाँ पर स्क्रीनशॉट आ गया है और दूसरी जगह उसमें इंक्लूड नहीं है। ये तो था हमारा जो मोबाइल में जो एस कैप्चर्स होते हैं उसके फीचर्स। अब हम जाएंगे मैक की तरफ और मैक में देखेंगे कि हम सेलेक्टेड एरिया की किस तरह से रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये मेरा मैक का इंटरफेस आ गया है। अब स्क्रीनशॉट्स या स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए मैं दूंगी सबसे पहले कमांड। तो कमांड है मेरे पास है कमांड, शिफ्ट और 5। इन तीनों कीज को हमने एक साथ प्रेस करना है। तो कुछ इस तरह का हमारा इंटरफेस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे कुछ ऑप्शंस। देखिए, मैं इसको ज़रा इधर कर लेती हूँ। तो जो लेफ़्ट साइड पर 3 ऑप्शंस हैं वो है स्क्रीनशॉट्स के लिए। तीनों जो ऑप्शंस हैं उनमें से जो पहले 2 हैं तो वो दोनों हैं एंटायर स्क्रीनशॉट के लिए हैं, यानी पूरे की पूरी स्क्रीन की स्क्रीनशॉट आ जाएगी। जबकि जो तीसरा ऑप्शन है तो वो है सेलेक्टेड पोर्शन का, यानी उसमें हम जो एरिया सेलेक्ट करेंगे तो उसी का ही स्क्रीनशॉट हमारे पास आ जाएगा। पहले तीनों ऑप्शंस जो हैं तो वो हैं हमारे पास स्क्रीनशॉट के लिए, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कैप्चर लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में से यहाँ पर जो भी मैं सेलेक्ट करूँगी तो यहाँ पर उनमें कैप्चर लिखा आएगा। लेकिन अगर मैं जाऊँगी इन दोनों में तो फिर होगा मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शंस पर जाने के बाद हमारे पास सबसे पहले आएगा सेव टू। सेव टू में आएगा डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, मेल है, क्विक टाइमर प्लेयर है, अदर लोकेशंस है, यानी जो स्क्रीनशॉट या जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम करेंगे तो उसको हम कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैंने अपने लिए जो सेलेक्ट किया है तो वो है डेस्कटॉप। ऑप्शंस में सेव टू के बाद टाइमर आता है, ठीक है। तो इसमें अब ऑप्शन है कि आप कितने टाइम बाद कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने नॉन पर लगाया है कि क्योंकि जैसे ही मैं रिकॉर्ड शुरू करूँगी तो वो उसी टाइम रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, कोई टाइम नहीं लेगी। और लेफ़्ट क्लिक की मदद से हम अपना जो सिलेक्टेड पोर्शन है हमारा, हम उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और ये तब होगा जब इस पर या इस पर क्लिक होगा। अदरवाइज़ इस पर अगर मैं करूँ तो देखिए ये फुल स्क्रीन की रिकॉर्डिंग या फुल स्क्रीन जो स्क्रीनशॉट है तो वो आएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये तब आ गया है जब सेलेक्टेड पोर्शन पर मैंने क्लिक किया हुआ है। देखिए इस टाइम मैंने कोई भी इमेज या वीडियो या कुछ भी सिलेक्शन नहीं की हुई, ठीक है। जस्ट हमारा जो फर्स्ट इंटरफेस होता है तो वही है। मैं आपको अब दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट करके मैं अब आपको बताऊंगी। मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको भी
छोटा बड़ा कर रही हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ लेकर आती हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कि जो ये अभी मैंने सिलेक्टेड एरिया है मेरा, तो इसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाए। ठीक है, मैं जाती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर अपने लास्ट 30 डेज पर। ठीक है, तो अब ये इसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी जैसे ही मैंने रिकॉर्ड पर क्लिक कर दिया है। अब आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो जब जो मेरा सिलेक्टेड पोर्शन है उसी में रिकॉर्डिंग होगी, जो बाकी एरिया है उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी। इसको अगर मैं स्टॉप करूँगी अब यहाँ से, तो ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, और अब ये शो हो जाएगी कि अब ये यहाँ पर देखिए आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा है जो मेरी अभी इसी वक्त स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई है। वही सिलेक्टेड एरिया है, पूरा के पूरा स्क्रीन नहीं है। ठीक है, मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये प्ले हो, मतलब ये अब मेरे डेस्कटॉप पर सेव हो गया है। अब हम सेलेक्टेड पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके लिए मैं कमांड दे रही हूँ। ठीक है, जो सेलेक्टेड एरिया है उसको मैंने अपने पिक्चर पर ला दिया है। मैं चाहती हूँ कि जो अर्थ है सिर्फ इसी का ही मैं स्क्रीनशॉट लूँ, तो उस हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ। जैसे ही मैं कैप्चर पर क्लिक करूँगी तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया है। और ये स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।